Assalamualaikum, my name is Faryal. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about MCQs of past paper 2010. First one is choanocytes are found in option A coelentrates, option B annelids, option C porifera, option D arthropods, option E all of these. So the correct option is porifera. अब रीज़न क्या है कि पोरीफेरा में क्यों प्रेजेंट होते हैं। एक कैविटी मौजूद होती है पोरीफेरा में, जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। उसके ऊपर एक पोर मौजूद होता है जिसे ओस्टिया आता है। उस ओस्टिया के ऊपर जो है ना वो कोएनोसाइट्स मौजूद होते हैं। कोएनोसाइट्स जो है वो फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट से मटेरियल जो है वो फिल्ट्रेट होने के बाद सेल के अंदर दाखिल होता है, यानी स्पॉन्जोसील में दाखिल होता है। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ कोएनोसाइट्स इज़ टू फिल्ट्रेट द material that is going inside the spongiocele. Second one is that housefly is a common insect having dash legs. So housefly के अंदर जो है वो 3 pairs of legs होते हैं. So total legs are becoming 6. इसलिए हाउस फ्लाइज के अंदर जो है वो 6 लेग्स मौजूद होती हैं। सिल्वर फिश इज इंक्लूड्स इन सिल्वर फिश किस चीज़ में इंक्लूड करती है? ऑप्शन है पाइसिस, ऑप्शन बी है आर्थ्रोपोड्स, ऑप्शन सी है एनिलिड्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आर्थ्रोपोड्स। रीज़न क्या है कि हमारे पास सिल्वर फिश जो है उसके पास पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होती हैं। सिल्वर फिश को जो है वो इंसेक्टा का जो है वो इंसेस्टर कहा जाता है। लेकिन जब पहले इंसेस्टर्स बने थे तब जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती थी वो इस बेस पे होती थी कि दे हैव जॉइंटेड पेयर्स ऑफ लेग्स। तो सिल्वर फिश के पास जॉइंटेड पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होती हैं और बल्कि होती हैं, इसी वजह से उनको जो है वो इंसेक्टा में रखा गया है। लेकिन अब क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बदल गया है कि जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स के साथ साथ विंग्स भी होने चाहिए, एंटीना भी होनी चाहिए। नंबर ऑफ 5 इज दैट 4 क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन अ नेक ऑफ जिराफ आर 10, 5, 7 होते हैं जिराफ के नेक में वर्टिब्रेट। फ्लेम सेल इज अ टाइपिकल ऑफ फ्लेम सेल टाइपिकल है एनिलिड्स के, कॉर्डेट्स के, पोरीफेरा के, प्लेटीहेल्मिन्थीज के। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में मौजूद होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में मौजूद होने की रीज़न क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में सेगमेंटेशन होती है। देयर आर मेनी सेगमेंट्स इन द प्लेटीहेल्मिन्थीज और हर सेगमेंट का जो है वो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है वो एक पोर मौजूद है जिसे प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। उस प्रोटोनेफ्रीडिया के ऊपर जो है वो फ्लैजेलेटेड सेल्स लगे होते हैं। ये फ्लैजेलेटेड सेल्स जो है वो ऐसे बीट करते हैं जैसे कोई फ्लेम, कोई आग का शोला जो है वो फ्लिक करता है, यानी हवा से हिलता है, बिल्कुल वैसे ही फ्लिक करते हैं। इसी वजह से इनको फ्लेम सेल्स का नाम दिया गया है। और इनका भी फंक्शन यही है कि कंट्रोल करते हैं पैसेज ऑफ मटेरियल को इन एंड आउट ऑफ द सेल। 6th question is that nervous system originates from epidermis, mesodermis, endodermis, none of these, all of these. So nervous system जो है वो mesodermis से originate करता है। जो early mesodermis cells होते हैं वो एक होलो नोटोकॉर्ड बना लेते हैं। वो होलो नोटोकॉर्ड तो बन जाती है, लेकिन जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप करता है उस होलो नोटोकॉर्ड के जो है वो मज़ीद डेवलप होने के बाद जो है वो एक नर्वस सिस्टम को बना देती है। Members are question number 8 members are characterized by memory glands, here all of these, none of these। जब इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब रीज़न क्या है? मेंबर्स को जब भी हम करेक्ट क्लासीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को मेंबर्स के अंदर, तो उसके अंदर ये कुछ चंद चीज़ें देखी जाती हैं जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम है। इनकी वजह से जो है वो हम मेंबर्स में किसी भी एनिमल को पुट कर देते हैं। न्यूक्लियस इज़ नॉट प्रेजेंट इन आरबीसीज। न्यूक्लियस किसके आरबीसीज में मौजूद नहीं होते? मेंबर्स के। रीज़न क्या है मेंबर्स के आरबीसीज में मौजूद ना होने की? सो दैट दे कंटेन मोर ऑक्सीजन एंड मोर हीमोग्लोबिन। लेकिन जब अर्ली आरबीसी सेल्स बनते हैं उस टाइम पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे ही सेल मैच्योर हो जाते हैं उसमें से न्यूक्लियस डेड हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियस डेड होने की वजह क्या है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अपने अंदर गेन कर सके। स्केल्स इन क्वेश्चन नंबर 9 स्केल्स इन फिशेस ड्राइव देयर ओरिजिन फ्रॉम एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस। जो फिशेस के स्केल्स हैं वो मेसोडर्मिस से ड्राइव होते हैं। इसकी रीज़न ये है मेसोडर्मिस से ड्राइव होने की कि जो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं उनके स्केल्स एपिडर्मिस से ड्राइव होते हैं। सो फिशेस के स्केल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रेप्टाइल से। उनकी डिफ्रेंसिएशन की वजह ही यही है कि वो मेसोडर्मिस से ड्राइव होते हैं।
Question number 10. Sound in insects is produced through mouth, tracheal movements, wing beat. अब इंसेक्ट्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, माउथ से, ट्रैकियल मूवमेंट से या विंग बीट से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विंग बीट। विंग बीट वो कब करते हैं? वो अपनी विंग बीट करते हैं अपर टीथ के साथ। जब वो अपने विंग को अपर टीथ के साथ बीट करते हैं तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम जो साउंड्स की इंसेक्ट्स की आवाज़ होती है। Okay, if there is any question then you can ask me in a comment section, and this is all about today's topic. See you soon. Allah Hafiz.